हजारों वर्षों से भारत के प्राचीन योगियों का दावा था कि मानव शरीर में ऐसी छिपी हुई क्षमताएं मौजूद हैं जो सामान्य समझ से कहीं आगे हैं। कुछ योगियों का मानना था कि गहरी साधना और कठोर अनुशासन के माध्यम से मनुष्य बहुत कम या बिना भोजन के भी जीवित रह सकता है। आधुनिक विज्ञान के लिए ये असंभव लगता है, लेकिन योगियों के लिए ये मानव शरीर पर पूर्ण नियंत्रण की अंतिम अवस्था थी। तो आखिर वे ऐसा कैसे करने का दावा करते थे? प्राचीन योग परंपराओं के अनुसार सब कुछ मन को नियंत्रित करने से शुरू होता था, क्योंकि योगियों का मानना था कि भूख केवल शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक भी होती है। वे वर्षों तक मौन में रहते थे, घने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में अकेले रहकर अपने शरीर को दर्द, इच्छाओं, डर और शरीर की प्राकृतिक जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए प्रशिक्षित करते थे। उनका लक्ष्य केवल एक था, स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण। सबसे रहस्यमयी साधनाओं में से एक थी समाधि, एक ऐसी गहरी ध्यान अवस्था जहां योगियों का दावा था कि बाहरी दुनिया लगभग पूरी तरह गायब हो जाती है। सांसें बेहद धीमी हो जाती थीं, दिल की धड़कन कमजोर पड़ जाती थी, शरीर लगभग स्थिर हो जाता था। कुछ अनुयायियों का विश्वास था कि इस अवस्था में शरीर इतनी कम ऊर्जा इस्तेमाल करता है कि उसे जीवित रहने के लिए बहुत कम भोजन की जरूरत पड़ती है, और जैसे जैसे शरीर शांत होता जाता, वैसे वैसे भूख भी गायब होने लगती, मानो मन ने शरीर की मूल आवश्यकताओं को नियंत्रित करना सीख लिया हो। एक और महत्वपूर्ण साधना थी प्राणायाम। प्राचीन योगियों का मानना था कि सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, उसके भीतर एक अदृश्य जीवन शक्ति मौजूद है जिसे प्राण कहा जाता है। धीमी, नियंत्रित और अत्यंत अनुशासित श्वास तकनीकों के माध्यम से वे दावा करते थे कि शरीर सीधे इस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। कुछ योगियों ने इन तकनीकों को सीखने में दशकों बिताए। अनुयायियों का विश्वास था कि जितना अधिक कोई योगी प्राण को नियंत्रित कर लेता, उतना ही कम भोजन शरीर को चाहिए होता। उनके लिए भोजन ऊर्जा का केवल एक स्रोत था, प्राण दूसरा। कई साधु अत्यधिक उपवास का अभ्यास भी करते थे, लेकिन अचानक नहीं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे वर्षों में होती थी। पहले सामान्य भोजन कम करना, फिर केवल फल खाना, फिर तरल पदार्थों पर निर्भर रहना, और अंत में लगभग कुछ भी नहीं। समर्थकों का दावा था कि शरीर धीरे धीरे कम ऊर्जा में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लेता है। कुछ योगी पूरी तरह समाज से दूर हो जाते थे, हिमालय की ऊंचाइयों में जाकर रहने लगते थे, जहां ध्यान ही उनका पूरा जीवन बन जाता था। ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज, ना कोई आराम, सिर्फ मौन, अनुशासन और अस्तित्व। शायद सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि कुछ योगियों का दावा था वे उन शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते थे जिन पर सामान्य मनुष्यों का कोई नियंत्रण नहीं होता। कहानियों में ऐसे योगियों का वर्णन मिलता है जो अपनी दिल की धड़कन धीमी कर सकते थे, घंटों तक बिल्कुल स्थिर बैठ सकते थे, जमा देने वाली ठंड में जीवित रह सकते थे, और ध्यान के माध्यम से दर्द को सह सकते थे। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि ध्यान शरीर की कुछ प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्राचीन योगियों का विश्वास था कि मानव मन की वास्तविक शक्ति आधुनिक समझ से कहीं अधिक गहरी है, इतनी गहरी कि विज्ञान भी आज तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या ये शक्तियां वास्तव में सच थीं, या फिर सदियों पुरानी आध्यात्मिक कथाओं से जन्मी हुई दंत कथाएं? इसका निश्चित उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से भारत के रहस्यमयी योगियों ने विज्ञान और असंभव के बीच की रेखा को धुंधला जरूर कर दिया है।